पॉलिनोमियल एनसीईआरटी चैप्टर 2। सो पॉली का मतलब होता है मैनी और नॉमियल का मतलब होता है टर्म्स। तो पॉलिनोमियल रिफर्स टू मैनी टर्म्स। तो यहाँ पर आपको 3 टाइप के पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना है, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। सो लीनियर में अगर आप देखेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, तो अगर कोई इक्वेशन है x में या फिर y में और उसकी जो हाईएस्ट पावर, उस इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए। क्लियर। तो अगर और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हाईएस्ट पावर को हम डिग्री भी बोलते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर 1 है, यहाँ पर भी √3x + 1 3x + 5, तो यहाँ पर भी x की हाईएस्ट पावर 1 है। यहाँ पर देखिए ये जो पॉलिनोमियल है ये y में है और यहाँ पर y की हाईएस्ट पावर 1 है। सो बेसिकली यहाँ पर आप देखेंगे कि चाहे पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल x में हो, y में हो या फिर z में हो, सब जगह हाईएस्ट पावर 1 है। तो हम उसको ऐसे पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। अगर आप इस पॉलिनोमियल को देखें तो यहाँ पर x की यहाँ पर हाईएस्ट पावर 1 है और यहाँ पर x की पावर 1 है और यहाँ पर x की पावर 2 है। सो इसको हम लीनियर पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे क्योंकि इस पूरी इक्वेशन में हमको हाईएस्ट पावर देखना होता है। तो हाईएस्ट पावर जो है इस इक्वेशन में 2 है। सो ये जो आपकी इक्वेशन बनेगी वो आपकी लीनियर पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगी। क्लियर। इसको हम आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर भी आप देखोगे तो x की पावर 1 है और x की पावर 3 है। तो यहाँ पर हम x की पावर 3 को कंसीडर करेंगे क्योंकि हमको यहाँ पर हाईएस्ट पावर देखनी होती है। सो इट विल बिकम अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, इट विल नॉट रिमेन एज अ लीनियर पॉलिनोमियल क्योंकि यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर 3 है। सो ये हमने केसेस देख लिए जहाँ पर इसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो x की हाईएस्ट पावर होगी वो 2 होगी। तो आप देख सकते हैं इस पूरी इक्वेशन में x की हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ पर y की हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ पर इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ u की पावर 2 है, यहाँ v की पावर 2 है। सो अगर इस टाइप की इक्वेशन आपको मिलती है तो आप उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 3 होती है। तो आप सारे एग्जांपल्स में देख सकते हैं यहाँ पर x की जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है, x की हाईएस्ट पावर 3 है। सो इट विल बिकम एज क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब कौन कौन से टर्म्स को हम पॉलिनोमियल कंसीडर नहीं करते, तो अगर x की पावर नेगेटिव है या फिर x जो है वो अपॉन में है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, और यहाँ पे देखिए x की पावर 1/2 है और अगेन यहाँ पे x की पावर 2 तो है लेकिन वो भी फ्रैक्शन में है। तो इस टाइप के टर्म्स को हम पॉलिनोमियल कंसीडर नहीं करते। बेसिकली x में अगर हाईएस्ट पावर आपकी नेगेटिव में है या फिर फ्रैक्शन में है तो उस ऐसे टर्म्स को हम पॉलिनोमियल कंसीडर नहीं करते। हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल तो पढ़ लिए। अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब है कि वो जो पॉलिनोमियल है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रही है। क्लियर। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे एक्सरसाइज 2.1 में देखेंगे तो आपको यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे जो ग्राफ्स आपको बनाया गया है वो y = px में है और यहाँ पे आपसे बोला गया है फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इन ईच केस। क्लियर। तो क्योंकि यहाँ पर y = px है, क्लियर, यहाँ पे y = px है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो ग्राफ है, ये जो आपकी स्ट्रेट लाइन है या फिर कर्वीलिनियर लाइन है, ये x एक्सिस को कितनी बार काट रही है। तो अगर आप इस लाइन को देखेंगे तो ये तो कम्प्लीटली x एक्सिस के पैरेलल है, इसने x को एक बार भी नहीं काटा। तो इसका मतलब क्या है कि इसका कोई भी ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, इसका कोई भी ज़ीरो नहीं होगा। इट हैज़ अगर आपसे कोई पूछे कि कितने ज़ीरोज़ हैं इसमें, तो इट हैज़ नो ज़ीरो। क्लियर। वहीं पर अगर आप इस इक्वेशन को देखेंगे या फिर इस ग्राफ को देखेंगे तो ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को एक बार काट रहा है, वाई एक्सिस को काट रहा है, हम ये नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि यहाँ अगर हमारे पास इक्वेशन होता है x = py, अगर हमारे पास x = py तब हम y वाले को कंसीडर करते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे जो इक्वेशन दी गई है वो y = px दी गई है। तो y = px में हम ये देखेंगे कि ये x एक्सिस को कितनी बार काट रहा है। तो ये x एक्सिस को आप देखोगे कि एक बार काट रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि कितने ज़ीरोज़ होंगे इसमें, एक ज़ीरो होगा। क्लियर ना। इस ग्राफ में आप देखें कि ये जो कर्व है ये एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, 1 2 3, तो इसका मतलब कि ये जो कर्व है इसके 3 ज़ीरो होंगे। वहीं पर यहाँ पे आप देखिए ये एक्स एक्सिस को 2 बार काट रहा है, तो यहाँ पर
इसके 2 ज़ीरोज़ होंगे। क्लियर? यहाँ पर 1 2 3 4, ये 4 बार काट रहा है तो इसके 4 ज़ीरोज़ होंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये कितनी बार टच हो रहा है ग्राफ को। क्लियर? तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 बार, यहाँ पे 2 बार और यहाँ पे 3 बार। तो ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को 3 बार टच कर रहा है, तो इसके 3 ज़ीरोज़ होंगे। So I hope it helps, and if you find the video informative, please do like, share and subscribe the channel. Follow for more. Thank you.